नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़। अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आज हमारे साथ किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर का एक अहम मुद्दा जो है वो बन चुका है। किसान जो है वो बेहाल हैं, किसान जो हैं उनका बुरा हाल है। किसानों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो हमारे किसी भी काम नहीं आ रही। आइए बात करते हैं, हमारे साथ घनश्याम जी हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनका क्या कहना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। जी घनश्याम जी, आप हमें ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और किसानों को इससे कितना नुकसान जो हो रहा है या कितना फ़ायदा हो रहा है। देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल सरकार द्वारा लीगली तौर पर की हुई करप्शन है, जिसको हमने सामने लाया है। देखिए, जिन्होंने भी खास करके, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, केंद्र सरकार ने भिन्न भिन्न कंपनियों को टेंडर दिए गए ताकि किसानों की जो फसल है वो इंश्योर की जाए। और खासकर कठुआ की मैं बात करता हूँ, कठुआ में रिलायंस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया। जिन किसानों ने भी KCC लोन लिए थे, काफ़ी सारी संख्या में किसानों ने KCC लोन यहाँ पे लिए, उनका जो प्रीमियम है ऑटोमेटिकली वो उनके अकाउंट में से निकाल लिया गया बैंक वालों ने। भिन्न बैंकों, JK बैंक हो गया, रूरल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, भिन्न बैंकों ने ऑटोमेटिकली विदाउट किसानों की कंसेंट के बगैर जो है उनका जो प्रीमियम काटना शुरू कर दिया। वो कैसे काट लिया उन्होंने? देखिए, एक जब KCC लोन किसान लेने जाता है तो उनके ऊपर फॉर्म साइन करवा लिए जाते हैं। वो किसानों को पता नहीं होता है, उसमें इंश्योरेंस का जो फार्म होता है वो फाइन उसको बताते नहीं है कि ये फार्म इंश्योरेंस का है। उसके उन्होंने, देखिए, इंश्योरेंस करना है किसान की कंसेंट के बगैर कैसे आप कर सकते हो। आप मुझे ये बताइए कि ये कौन कौन से बैंकों में जो है ये इंश्योरेंस किया जा रहा है? इसमें JK बैंक है, इसमें रूरल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी नेशनलाइज बैंक है उनमें ये KCC लोन लोगों ने लिए हुए हैं, किसानों ने लिए हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये उनके नाम्स हैं, जो रिलायंस कंपनी जो नाम्स रखे हुए हैं, वो नाम्स हमारे स्टेट में, हमारे कठुआ में फिलअप नहीं होते हैं। जैसा कि बाढ़ आएगी तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बाढ़ आएगी, कभी आई नहीं यहाँ पे बाढ़। दूसरा, आसमानी बिजली गिरेगी तो उससे कसन जो फसल जलेगी, तो आसमानी जब बिजली पड़ेगी तो फसल कहाँ जलेगी, ऐसे फसल जलेगी तो नहीं देंगे ये। जैसे कि लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी तो उसके लिए ये इंश्योरेंस देंगे। तो ये यहाँ पे फिलअप नहीं होते जो इनके नाम्स हैं। तो ये सरासर फ्रॉड है, सरासर धोखा है ये किसानों के साथ। और गोले पड़ेंगे, एंड के गोले, वो पूरे विलेज में नहीं, पूरी पंचायत में नहीं, पूरे ब्लॉक में पड़ेंगे। और 72 घंटों के अंदर किसान को रिपोर्ट करनी होती है। 72 घंटे के ऊपर किसान कहाँ जाएगा, उसको पता नहीं है। एग्रीकल्चर के पास भी आना, इंश्योरेंस कंपनी वाले कहाँ को ढूंढेगा, वो कहाँ है रिलायंस कंपनी वाले। तो ये जरा सरासर फ्रॉड है। हमारे साथ ये तो एक ताराचंद जी बैठे हैं, इन्होंने 3 लाख रुपया KCC लोन जो है लिमिट बनाई, 3 लाख रुपया, और उन्होंने 1 लाख रुपये निकाला, 2 लाख बैंक में रहा। तो इसका क्या हुआ कि जो 2 लाख बैंक के पास था, JK बैंक पर, उन्होंने 2 लाख पे प्रीमियम काट दिया। और ये देखो इनके पास है, बताना। मतलब आपका कहना ये है कि 3 लाख रुपए पे उन्होंने प्रीमियम काटा। 3 लाख में से 1 साल में 9,000 रुपये उन्होंने काट लिया। तो ये कहीं ना कहीं गरीब किसान के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। तो इसको हमने लाइमलाइट कर रहे हैं, इसको हम उजागर कर रहे हैं, ताकि ये बहुत बड़ा जो सरकार की, केंद्र सरकार की जो लीगली तौर पर करप्शन की है, क्योंकि लोग इसमें पता नहीं लगता। ये बहुत बड़ा स्कैम है, हमारे स्टेट में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ये घोटाला ये सामने आया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जैसे आपने बैंकों के नाम लिए, उनका अलग अलग कुछ नॉर्म्स हैं कि वो अलग, एक बैंक अलग काटता है, दूसरा अलग काटता है? हाँ, बिल्कुल। कोई पंजाब नेशनल बैंक वाले 60 रुपये कनाल काट रहे हैं, कोई 100 रुपये कनाल काट रहा है, कोई 70 रुपये कनाल काट रहा है। ऐसे ही ये गुंडागर्दी पड़ी हुई है, ठीक है। और अब हम बैंकों का ग्राफ भी करेंगे, हमारी मीटिंगें चल रही हैं। काफ़ी सारे किसानों को 18,000 और 300 किसानों का इसमें ये पैसा अकाउंट में वापस करी है। क्या समझते हैं आप कि ये जो अपनी मन मर्जी से अलग अलग पैसा काटा जाता है? गवर्नमेंट जब किसी को टेंडर देती है, उसमें नॉर्म्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं कि अगर एक बैंक जो है 60 रुपए काटेगा, सारे बैंक जो है वो उतने ही काटेंगे। क्या लगता है आपको? बस यही गुंडागर्दी है जी। कोई यानी चोरी कर लो, कोई यानी, मैं आपको बताता हूँ कि 2014 का भी हमने क्रॉप इंश्योर कराया था, तो उस वक्त हमारी फसल जो 100% बर्बाद हो गई। DC साहब से हमने सर्टिफिकेट लिया है, एक गांव का लिया है। तो DC साहब वो कहते थे पूरी डिस्ट्रिक्ट का लाओ, पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी हमने लिया, लेकिन कोई सुनाई है नहीं। DC साहब के पास आते हैं, सेंटर का वो मिनिस्टर आया था, इधर कहना राजनाथ सिंह आया था, उधर हमारा डॉक्टर जितेंद्र बैठे थे, उधर हमारा वो निर्मल सिंह बैठे थे। हमने कहा था कि जनाब ऐसे हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो वो कहते हैं कि ना होम मिनिस्टर साहब ये गलत है, हम कोई प्रीमियम नहीं
कार्ड थे मेरे पास उस वक्त, वो था यानी सब कुछ मटीरियल, मैंने दिखाया, ऐसे जो तो गलत है, मैंने पूछो ना उनको, कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, मोदी साहब कहते हैं कि 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे, हम फसल मर जाएगी तो ये देंगे, ठीक है, फसल हमारी 2014 में मरी तो यूपी में मिला, हम नहीं कहते, यूपी में मिला, 2-2 लाख रुपया कर्जा उनका माफ़ किया, दिल्ली में 20,000 रुपया गमाओं का दिया, पंजाब में 1600 दिया, हरियाणा में 1500 दिया, हमारे ने 10 पैसे नहीं दिए। हमने जनाब हमारे बिल आ रहे हैं बिजली के, कहाँ से दें? मेरी 4 गमाऊँ ज़मीन है, 10,000 रुपये दे दो मेरे गमाऊँ का, 40,000 आएगा तो मैं भी अपना बिजली का बिल दूंगा, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। यानी बिल्कुल जम्मू कश्मीर में लोटी है, लोटी ऐसे। मतलब बिजली से भी आप परेशान है, किसान लोग? बिल्कुल बिजली बिल्कुल परेशान है जी, कोई बिल नहीं। वो कहते हैं जी कहना सोलर सिस्टम लाओ मोदी साहब। अभी मोदी जी ने हाल ही में 24 ये अपना बोला है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान जो है वो शुरू करेंगे और किसान जो है सोलर पंप जो है वो लगाएंगे। अगर सोलर पंप से लाइट जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो सरकार खरीदेगी। क्या कहना है इस पे? ये सिर्फ बस मतलब दगाबाजी, धोखाबाजी। दोनों इलेक्शन जीतना है उन्होंने। पहले भी उन्होंने जब 2014 में इलेक्शन आया ना, हीरानगर में उन्होंने कहा था हम डॉक्टर नाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम आपको बुढ़ापा पेंशन देंगे, वो जैसे है कहना क्या कहता था वो, यानी 15-15 हज़ार रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा, 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस अभी भी यही कह रहा है। अभी भी देखो भाई, वो 2000 कहना जो गरीब बच्चे होंगे, जो गरीब ब्राह्मण राजपूत होगा, हम उसको भी आरक्षण देंगे। तो अभी फार्म भरने हैं, हम तहसीलदार के पास गए कि जनाब वो फार्म भरना है, मेरा बच्चा जो है वो गरीब है, मैं गरीब हूँ, मैं उसमें आ जाता हूँ, लेकिन वो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। कब आएगी? अब DC साहब के पास आए हैं तो उनका PA साहब ने उनको हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आए, बच्चे का फार्म कल भरना है। ये सिर्फ एक धोखा है, किसानों को साथ एक फ्रेब किया जा रहा है, उनको बस एक टुकड़ा डालता है और टुकड़ा भी नहीं, बाद में अब 2022 में दुगना करूँगा। 2022 में मेरे पेट में दर्द अभी है, अभी मेरे को दवाई चाहिए, तू 2022 में बदला दे रहा। और फिर इतनी महंगाई और इतना टैक्स हम पर लगाया जा रहा है, क्या बताएं। यानी किसान तो मर जाएगा। जब दवाई मुझे चाहिए, 3-4 मुझे वो है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दूसरा तीसरा 40-50 रोज़ की दवाई चाहिए। वो करो कहना, जो गरीब है वो उधर जाकर अस्पताल में फार्म बनाओ, उसका 50-50 लाख का हम उसका कहाँ करेंगे? कौन जाता? लुधियाना में कौन जाएगा? अभी हमारा कुछ करो। बिल्कुल दगा। और ख़ासकर ये जो KCC कार्ड है, अगले दिन हम गए थे, पूरी बॉर्डर जो हमारी कहना निचला इलाका है बिल्कुल सेम से बिल्कुल पीला जर्द फिर गया है, कोई आता नहीं। अगले दिन हमने तहसीलदार मडीन में जाकर, जब मैं आपके वहाँ पे आया था गोपालय चक में, हमने देखा था कि काफ़ी जो है जगह जो है वो खराब हो चुकी है, फसल जो है वो खराब हो चुकी है। क्या आपको उसका मुआवजा नहीं मिला? क्या मुआवजा देखने तक नहीं आया? आपके एग्रीकल्चर वालों ने फॉर्म भरे? अभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ओ जी वो 24 घंटे हो गए, हम क्यों नहीं आए? अच्छा रिलायंस कंपनी के पास जाओ। फिर हमने उधर धरना दिया मडीन में, तहसीलदार ने फिर उनको टेलीफोन किया, वो जी हमारे पास आदमी कम है। तो पता चला है कल वो क्या नाम कुछ इलाका है उधर गए हैं, लेकिन इतना बड़ा इलाका है, करोड़ों मतलब गमाऊ जमीन, कब वो करेंगे? घनश्याम जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो ये रिलायंस कंपनी वाले हैं, इनका जिला स्तर पे कोई ना कोई ऑफिस तो होना चाहिए। है यहाँ कठुआ में ऑफिस कोई नहीं, जहाँ पे किसान लोग जो हैं अपनी समस्या लेके? ये सरासर धोखा है। ऐसे मैनेजर बढ़ाए हुए हैं, मेरी उनसे कई बार बात भी हुई है, क्यों धोखा कर रहे हो लोगों के साथ? ये अपनी दादागिरी ने जमाई हुई है और सरकार और नुमाइंदे जो हमारे हैं, हमारे विधायक जुनके बेटे हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुनके बेटे हैं, ये ग्राउंड लेवल की क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं करते। जैसे शेर देव सिंह करा, हमारे किसानों की 4 साल से यहाँ पेंशन नहीं फाइली हुई है, 40,000 पेंशन की फाइलें पड़ी हुई है, वो कौन लगाएगा उनको पेंशन? इनका काम है विधायकों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी वोट लेने आएंगे ये आपको। मोदी जी तो किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीमें निकाल रहे हैं, जैसे अभी PM सम्मान निधि योजना का ऐलान उन्होंने कर दिया है, तो सम्मान दे रहे हैं किसानों को। ये सम्मान नहीं, ये बोर्ड पैसे दे रहे हैं वोट लेने के लिए। ये किसी को अभी याद आया इनको 6,000 रुपया, और इनको मिलेगा नहीं। इनका बेटा कहते हैं आपका बेटा पुलिस में है, ये किसान नहीं है, ये बुजुर्ग नहीं है, और इनकी ज़मीन भी खराब हुई है, फसल भी खराब हुई है। 2,000 रुपया अगर दे रहे हैं ये, तो ये सबको देना चाहिए उनको, जिनकी ज़मीन है, जो इनका एम्प्लॉई है जिसका घर में, जिसकी ज़्यादा ज़मीन है उसको नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बोर्ड खरीदने की है कि हम 6,000 रुपये दे देंगे, हमारा बोर्ड इतना बढ़ जाएगा, हमारा बोर्ड इतना बढ़ जाएगा। लेकिन वो किसान समझदार हो गया। अभी इलेक्शन जो आ रहा है, अभी अप्रोचेस कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हमारे सपोर्ट करें, हम उनसे बात करेंगे कि ये हमारे जो JNK की जो 2014 कंपनसेशन हर जगह खराब मिला, जहाँ नहीं मिला, KCC लोन में माफ़ होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर के किसानों के साथ, जम्मू कश्मीर के गरीब किसानों के साथ। यहाँ पे 4 रीज़न पड़ते हैं, मैं आपको बता दूँ। यह कंपनी में, रिलायंस कंपनी में आए, माउंटेन एरिया है,
वहाँ अलग तरीके से फसल तबाह होती है पहाड़ी इलाकों में। उसके बाद आ गया कंडी एरिया, वहाँ पे अलग तरह से फसल तबाह होती है, अलग तरह से जलेगी, अलग तरह से मंकी से फसल तबाह कर रहे हैं। जहाँ आंधड़ है यहाँ पे अलग तरह से फसल तबाह होगी, बॉर्डर है यहाँ पे अलग तरह, यहाँ पे 4 रीजन पड़ते हैं। यहाँ पे हर लिहाज से देखना चाहिए कि कैसे कंपनसेशन इंश्योरेंस लोगों को दिया जाए। मंकी से फसल खाए जाते हैं, बीमारी लग जाती है फसल को, उनको वो देना चाहिए कंपनी वालों को। तो ये मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या कर रही है, SSC क्या कर रहे हैं, गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं उठा रहे मांग। हमारे जो यहाँ के लीडरान हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के विधायक जो एक्स हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पिछले दिनों डीसी साहब ने बैंक वालों को बुलाया था, उनके साथ डीसी ऑफिस में मीटिंग हुई, उसका क्या नतीजा निकला? देखो 2 बार बिल्कुल कोई नतीजा। जो लीड बैंक मैनेजर है वो मरीन में गया, सभी उनको बुलाया, उन्होंने पूछा, सभी ने कहा चुप नहीं, क्या करें, वो हमें हमारे ऊपर वाले कहते हैं, यानी ये बैंक को प्रॉफिट सोचते हैं। बैंक मैनेजर तो कहता अगर मैं बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट तो मेरी तरक्की होगी, वो इसकी प्रभाव नहीं करता। वो लीड बैंक मैनेजर गया था, उसने कहा देखे भाई ₹1,00,000 जो अगर कोई लेता उसकी कोई गारंटी नहीं जाए, लेकिन मैं एक आदमी लड़का ले गया, मैंने कहा इसने कोई ₹1,50,000 अच्छा वो लाओ, कहना गारंटी कौन लाओ, जो मुलाजिम हो। मुलाजिम कौन गारंटी देता? मोदी साहब कहते हैं मुद्रा योजना है, वो ये है कि बैंक वाला जो है वो गरीब नौजवान जो पढ़ा लिखा है उसको वो बैंक नहीं जाने देता। तो मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक कोई इसकी गारंटी नहीं ले जाएगी। मुझे बताइए हमारे गांव में या किसी इलाके में किसी को दिया? बिल्कुल नहीं दिया। तेलंगाना देखो स्टेट जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ₹40,000 हर किसान को दिया जाएगा, ₹8,000 फी हेक्टर का। इन्होंने कहा ना 2 हेक्टर तक देंगे 6,000। उसने कहा जो अगर 5 है तो 5, 8 ₹40,000 दिया जाएगा, और दे रहे हैं वो इसने बस। और फिर वो इनका जो क्या नाम है शांता कुमार है, 2014 में उसको इसने कमीशन बिठाया कि देखो किसानों को क्या चाहिए। उसने उस वक्त कहा था कि बाहर के देशों में जो रहा है उनको रिलीफ दिया जाता है, इनको रिलीफ दो। कोई रिलीफ आज नहीं समझ गया, बस ये टुकड़ा डाला है कि आपको 6,000 2-3 महीने में मिलेगा। अभी वो कोई किसी की ज़मीन ज़्यादा है, किसी का वो लड़का नौकर है, किसी की पेंशन है, तो 1-2-4 आए, मैंने पूछा आया जी अभी तक तो बैंक। आज भी एक लड़का, जब मैं घर से आ रहा था, एक लड़का उधर गया था जी, वो अभी तक तो बैंक में आया नहीं। उसको जरूरत है बेचारे को कि मैं बीमार हूँ, कोई दवाई लूंगा, कोई कुछ नहीं आया। क्या समझते हैं वोट बैंक की राज? वोट बैंक है, टोटली वोट बैंक है। अब इलेक्शन उनको पता लगा कि हमारा वोट गया, क्योंकि किसानों ने 3 स्टेटों में इलेक्शन हुए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और तीसरा कर्नाटक में, इधर छत्तीसगढ़ में, और तीनों स्टेटों में ये बीजेपी हार गई। इन्होंने देखा किसान का वोट गया, उन्होंने कहा इनको दो कुछ 2-2 हज़ार रुपये किस्तें करके दो, अगली बार गवर्नमेंट आएगी देंगे नहीं देंगे, एक बार सरकार बनने दो फिर से। नहीं, सरकार ने तो ऐलान कर दिया सब कुछ। ऐलान तो ये भी है ना, देखो ना ये जनवरी में ऐलान किया कि मोदी जी ने अभी गोरखपुर में बोला कि हमने योजनाएं लगा दी, आज लागू हो गया। बिल्कुल, मोदी ने 2014 में कहा था कि 15-15 हज़ार रुपया हर 15-15 लाख रुपया हर किसान के खाते में आएगा, 2-2 करोड़ हर गांव में आएगा, सड़कें बनेंगी, मैं स्विट्जरलैंड से बड़े जो उधर धन लेके धन वापस लाऊंगा। नहीं आया, क्या करें, बस टुकड़ा डालता है। किसान आला बोल रहा है, वो सोचता है खरा शायद करे। हमने अभी एक निजी चैनल में देखा था कि अमित शाह ने ये बोला था कि उन्होंने उनसे सवाल किया अमित शाह से कि लोगों के खजाने में 15-15 लाख रुपया नहीं आया, तो अमित शाह जी ने वहां से बयान दिया ये एक जुमलेबाजी होती है इलेक्शनों को जीतने के लिए। आज देखिए इलेक्शन जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए ये कुछ भी अनाउंसमेंट कर देंगे कि हमने आपका कर देंगे, आपका कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, क्योंकि वोट किसानों के पास है। रैलियों में किसान आता है, मजदूर आता है, इनको सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ करना है। इन्होंने अनपढ़ है, गरीब है, रैली निकालने के लिए इनको यूज़ करो, नारे लगाने के लिए इनको यूज़ करो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे लोगों को बहुत बुरी हालत है। और हम जम्मू कश्मीर में इस इलेक्शन में जो MP इलेक्शन आ रहे हैं, और हम किसानों के पास जाएंगे और इनको बताएंगे कि किसानों की ताकत क्या हुई है, और अपनी मर्जी से जो उनको कैंडिडेट की करेगा कि हम आपका 2014 का कंपनसेशन दिलवाएंगे, आपका KCC लोन माफ़ कराएंगे, उस कैंडिडेट को हम सपोर्ट करेंगे। कराएंगे वाली बात जो तो भाजपा भी बोलती है, जैसे वो बोल रही है कि मैंने योजनाएं लागू कर दी, योजनाएं लागू कर दी, तो कैसे मतलब जाए कहाँ जाए, फिर क्या करें? जब फिर बाइकाट करके नोटा दबाएंगे और क्या करेंगे, फिर लास्ट में यही ऑप्शन पड़ता है। अच्छा शिवदेव जी, आप मुझे ये बताइए कि किसान होना क्या गुनाह है कोई? इस वक्त तो गुनाह है,
इस वक्त तो हमारा लड़का जो है ना, हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं मैं बिल्कुल किसान नहीं करूँगा, ज़मीन बेचो, मुझे चरवासी लगा दो, मुझे और कोई काम कर दो, SPO बना दो, लेकिन मैं किसानी नहीं करूँगा। उसमें है ही घाटा घाटा, जाकर देखो। बाप किसान तो बैकबोन है हिंदुस्तान, बिल्कुल वो तो बैकबोन है, वो तो ये कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, किसान जो देवता है, उसने तोड़ दी है। बिल्कुल बिल्कुल बैकबोन तोड़ दिए। और खासकर मोदी साहब ने तो बहुत जबरदस्त, पहले कांग्रेस ने भी तोड़ी, इन्होंने भी तोड़ी, दोनों तोड़ी। बहुत बुरा हाल है। किसान का बच्चा आज किसानी करने के लिए राजी। अभी देखो बॉर्डर के लिए उन्होंने कहा कि जो मतलब बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पर हम रिजर्वेशन देंगे 3% नौकरी के लिए। मैंने 10-12 कल देखे, 10-12 आज हैं जी, हमने भर्ती देखने जाना है तो हम रिजर्वेशन में फंस जाएंगे, हमने फार्म भरना। तहसीलदार का तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। वो जो गरीब मतलब हरिजन कहना ब्राह्मण था, राजपूत था, वो आ रहे हैं जी हम इसमें फंस जाते हैं, मैं चटवासी हूँ, मेरा बच्चा फंस सकता। तहसीलदार के पास, DC के पास कोई अभी तक वो आया नहीं नोटिफिकेशन। कब आएगा? बस जब वोट चले गए वो ऐसे ही है। पहले उन्होंने कहा था कि हमने ज़मीन ले ली है, बॉर्डर के लोग जो हैं वो बॉर्डर पर 5 ने पीछे ली है, कहाँ पता नहीं कंडी के ऊपर ली है, हमने ले ली है, बस 5-6 साल वो करते रहे, कुछ नहीं, बस एक बेवकूफ़ बढ़ा रहे हैं लोगों को। मतलब आपका ये कहना है कि ये जो इंश्योरेंस आप करवा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा, मतलब कि आप बहुत बड़ा जब KCC नहीं था उस वक्त क्या होता था? उस वक्त देखो ना, उस वक्त तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती थी, वही हमको पैसे देती थी, वही हमारे दाने खरीदती थी, बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लेकिन सन 1971 के बाद ऐसा एक बतला जाल बिछा कि बाकी चीज़ें थी वो दौड़ती हुई चली गई। जैसे ईंट है, सरिया है, सीमेंट है, और मुलाजिमों की तनख्वाह हैं, सब कुछ दौड़ता चला गया। लेकिन किसान का उन्होंने उस वक्त में 71 में जब किसानी करता था तो 1 रुपया गंदम का भाव था, 1 रुपया धान का भाव था। अभी 18 हुआ और इनका 300-400 गुना, सुनना तो 1000 गुना चला गया। और फिर इनकी जो कहना हमारे जो MP हैं इनका वो मैंने आंकड़ा देखा, एक का तो कोई 1200 गुना मतलब आमदनी बढ़ी। जो फार्म भरते हैं ना, मेरी आमदनी इतनी है, तो यानी 2 साल में भी 1200 गुना, 500 गुना, 800 गुना वो कैसे बढ़ गई। और किसान जो है वो 4 लाख, वो शांता कुमार का आंकड़ा है कि मोदी साहब 4 लाख किसान जो है वो जहर खा के मर रहा है। क्यों मर रहा है? यही ना उसको भाव, ना उसको सहूलत, जितना भी वो बना रहे हैं स्कीमें, सिर्फ उसको बेचारे को धोखा, उसको फ्रॉड। हमारे साथ यहाँ पे ताराचंद जी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको ये बताएंगे कि उन्होंने KCC पे जो है एक लिमिट बनाई थी, KCC पे लिमिट बनाई थी। ये जम्मू कश्मीर, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि ये इसको क्लोज़ कर लें और ये दिखाएं कि जम्मू कश्मीर बैंक में इन्होंने KCC की लिमिट ली थी 3 लाख रुपया, तो जिसमें से इन्होंने 1 लाख रुपया जो है वो यूज़ किया है। और जम्मू कश्मीर बैंक वालों ने 3 लाख रुपए पे इनका इंश्योरेंस जो है वो काटा है। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी उनका क्या कहना है। जी क्या कहना है आपका? मैंने 3 लाख की लिमिट बनाई थी, लेकिन मैंने लाख रुपये यूज किया, लेकिन मेरी जो उन्होंने इंश्योरेंस काटा है वो 3 लाख में काट लिया है। जी आपने पूछा नहीं उनको कि क्यों काटा? पूछा, बोला आपकी लिमिट बनी है, आपको जो है उतने में ही जो नुकसान होगा तो आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन आपने फसल कौन सी लगाई है? और हमने तो फसल बीच में कुछ दूसरी लगाई है। इन्होंने तो कवर किया, सिर्फ गेहूं कवर किया और धान कवर किया, बाकी हमारी कवर दूसरा किया नहीं है। आधी कवर हमारी तो ऐसे पड़ी है जगह, लेकिन हमारी ज़्यादा जगह है ही नहीं है। दूसरा जो बाकी बैंकों है वो 60 रुपये काट रहे हैं, और हमारे बैंक वाला जो है बोलता है हमारे को 100 रुपया 1 लाख में 1500 रुपये काटने के लिए बोला हुआ है। ये भी गबड़ा है, कोई भी गबड़ा लग रहा है। आपने देखा कि इनका ये कहना है कि इन्होंने 3 लाख रुपया लिया था और 1 लाख रुपया जो है इन्होंने यूज़ किया है बैंक का, और उन्होंने 3 लाख रुपए का KCC लोन का लिमिट का जो है इंश्योरेंस काट दिया। शिवदेव जी आपसे मैं एक सवाल करूँगा, ये जो KCC लोन है, इंश्योरेंस है, ठीक है, अब जैसे मैं अगर अपने आप को किसान मानता हूँ या घनश्याम की जगह है, तो मतलब कि इसकी 10 एकड़ जगह है, आपकी 8 है या 6 है, मैंने इंश्योरेंस कराया अपनी फसल का, तो मेरी फसल अगर ख़राब हो जाती है, इसकी ख़राब नहीं होती, आपकी ख़राब नहीं होती, क्या मैं इंश्योरेंस का हकदार नहीं हूँ? हाँ क्यों नहीं। देखो ना, फसल जिसकी ख़राब है उसको तो मिलना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं पूरा मतलब देखो ना, मैंने इंश्योर करा, मेरा एक्सीडेंट होता, कहते हैं नहीं पूरा टब्बर मरना चाहिए, तो वो बात है पूरा टब्बर पूरा खानदान मरे। ये मोदी साहब की स्कीम, क्या करें। अब अगर मेरी फसल बर्बाद हो गया, वहाँ पर बारिश है, पानी ऊपर से आ गया, डूब गई, जैसे ये ताराचंद का, कोई देखने नहीं जाया, कोई एग्रीकल्चर का जहाँ कहना कंपनी का कोई जाता नहीं। अच्छा इतने किसान है, फिर इसको तो ना कहा कि जाओ जाकर रिपोर्ट लाओ,
एग्रीकल्चर कहते हैं। तो जो बेचारा बैंक में गया, वहाँ पर लाइन में लगा, एक दिन में उसको ये नहीं दिया, फिर दूसरे दिन गया, फिर उसको दिया। अब ये कहाँ लेकर जाए? एग्रीकल्चर नहीं, वो आपका टाइम हो गया, जाओ उसको ढूंढो जाकर, वो रिलायंस कंपनी को कहाँ जाए? आने वाले दिनों में जिस तरह से 2019 के इलेक्शन जो है वो आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इलेक्शनों पे? जिस तरह से किसानों का ये बुरा हाल है, क्या कहेंगे आप लोगों को? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो पावर है वो समझो। किसान लोगों को, आम लोगों को अपनी पावर समझने की हमारी अहमियत क्या है। तो उसी अहमियत के ऊपर जो आपका नुमाइंदा है उसके साथ बैठ के आप बात करोगे, ये हमारे इशू हैं, ये हमारे मुद्दे हैं, इसके ऊपर आप काम करोगे या काम किया है आपने, जो भी काम किया उसकी रिपोर्ट कार्ड उससे मांगो, उसके हिसाब से अपना वोट जो है वो यूज करो, उसके हिसाब से मेरी बात सुन। तो हम यहाँ की लोकल बात करते हैं, इसके लिए तो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम गाँव मीटिंग कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में हम कल भी जाएंगे, परसों भी गए थे हम मीटिंग गाँव के, उसके बाद उन्होंने सलाह मशवरा करके उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने कौन सा जो नुमाइंदा है वो यहाँ के लिए चुना है। आपने देखा कि हमारे साथ ये बॉर्डर के किसान थे, इनके साथ हमारी ये बात हुई है। किसी टाइम में जो किसान था वो एक बैकबोन होती थी और रीढ़ की हड्डी होती थी कि किसान फसल लगाता था और लोग खाते थे। आज ये किसान किसानी से इतने परेशान हो गए हैं कि इनके घर वाले, इनके बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हम किसान नहीं बनेंगे। और किसी वक्त किसान बनना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो इनका यही कहना है कि अगर 2019 के जो है वो इलेक्शन आ चुके हैं, जिस तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी और जुमलेबाजी की जा रही है सरकारों द्वारा, मौजूदा सरकार को इसका खामियाजा जो है वो भी भुगतना पड़ सकता है। कठुआ से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।